हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को हवा देती है असली मुद्दों को गौन करने के लिए। कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हमारी पार्टी का मुद्दा है रोजगार, हमारी पार्टी का मुद्दा है महंगाई, हमारी पार्टी का मुद्दा है खेत खलियान किसान, हमारी पार्टी का मुद्दा है बिहार का हित, देश का हित, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना। ये मुद्दा है, इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो। लेकिन अगर हवा विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देती है तो आपके महागठबंधन के नेता उस हवा के शिकार इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी हमारे विरोधियों के झांसे में ना फंसे। हम तो कह ही रहे हैं कोई भी रामचरितमानस भगवान राम पर कहीं कुछ नहीं कहा गया है और बेवजह का इसे अब तूल दे करके, हवा दे करके इसे नहीं मुद्दा बनाया जाना चाहिए। और कोई अगर इसे, बिहार तो झांकी है 2024 में, पूरा देश बाकी। महागठबंधन में कहीं ना कहीं से आपसी मतभेद देखा ही जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जहां एक तरफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इसे भारतीय जनता पार्टी की चाल बता रहे हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता भाजपा के एजेंडे पर चलकर लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक मंत्री महोदय ने तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, राजद के कुछ वरिष्ठ लोग उनके समर्थन तक में आ गए। ये महागठबंधन को असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है और ऐसे लोग गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। राजद की तरफ से हमेशा कहा गया है कि किसी भी मामले पर फैसला लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में यह पूरा मसला है। आने वाले समय में ऐसे नेताओं पर वो लगाम लगाएंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि महागठबंधन जिन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है वो मुद्दे कहीं गौन न हो। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को हवा देती है। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। खरवास खत्म। अब देखिए कि 14 तारीख के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जदयू के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है सच्चाई और क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, बात करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, रामचरितमानस पर लेकर के चर्चाएं हुई, उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष के विधायक बेटे की तरफ से भी काफ़ी पार्टी में रहते हुए नीतीश कुमार के कहा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। विपक्ष अब कह रहे हैं कि ये सब बकवास की बातों पर बहस हो रही है। तो फिर जदयू के प्रवक्ता भाई जेडीयू अपनी चिंता करे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि ये आंतरिक मामला है, आरजेडी नेतृत्व सक्षम है, तो जेडीयू अपनी चिंता करे और उनका नेतृत्व सक्षम है। ये सब जो बयानवीर बने हुए हैं इनको देखने के लिए हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है हमारे विरोधियों के द्वारा और विरोधियों के झांसे में हमारे सहयोगी फंस जा रहे हैं। कौन है विरोधी? भाई बीजेपी हमारा विरोधी है। महागठबंधन में सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी हैं। श्री तेजस्वी यादव जी सरकार को चला रहे हैं मजबूती से। महागठबंधन महामजबूत है, अटूट है, लेकिन जो भी लोग किसी के इशारे पर इधर उधर कर रहे हैं और इस मुद्दे को जिसे भाजपा चाह रही है हवा देना दे रहे हैं, उसका भी संज्ञान क्या लग रहा है बीजेपी के साथ उनके प्रवक्ता मिले हुए हैं। अब देखिए ये सब बात हम क्यों कहें, हम तो इतना जानते हैं कि ऐसे मुद्दों को लेकर के कहीं कोई बात ऐसी नहीं कही है जिसको तुल दिया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस पंक्ति को लेकर कहा है, कोई हमें ये बता दे क्या उसका वो समर्थन करते हैं। जब रामचरितमानस पर कोई सवाल ही नहीं खड़े किए गए। हमारी स्पष्ट हमारे पार्टी का मानना है, हमारे नेता डिप्टी सीएम ने कल स्पष्ट कर दिया श्री तेजस्वी यादव जी ने, हम सभी धर्म ग्रंथों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो इसके बाद कहीं कुछ नहीं बचता है। बयानवीरों पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो बयानवीरों को अपने हद में रहनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना चाहिए।
मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कि उनके प्रवक्ता या उनके कुछ लोग बयान दे रहे हैं, विरोधी दल के नेता यानी कि बीजेपी के इशारे पे, ऐसा क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या जदयू फिर से? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को हवा देती है असली मुद्दों को गौन करने के लिए। कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हमारी पार्टी का मुद्दा है रोजगार, हमारी पार्टी का मुद्दा है महंगाई, हमारी पार्टी का मुद्दा है खेत खलियान किसान, हमारी पार्टी का मुद्दा है बिहार का हित, देश का हित, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना। ये मुद्दा है, इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो। लेकिन अगर हवा विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देती है तो आपके महागठबंधन के नेता उस हवा के शिकार इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी हमारे विरोधियों के झांसे में ना फंसे। हम तो कह ही रहे हैं, कोई भी रामचरितमानस भगवान राम पर कहीं कुछ नहीं कहा गया है और बेवजह का इसे अब तूल दे करके, हवा दे करके इसे नहीं मुद्दा बनाया जाना चाहिए। और कोई अगर इसे बेवजह का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो झांसे में क्या आ जाएंगे जदयू के लोग? झांसे में कहाँ आए? हमने कहा आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बनाया है बड़े उद्देश्य के लिए। बिहार तो झांकी है, 2024 में पूरा देश बाकी है। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी जी का कहना है कि विरोधियों की भाषा जो है बोल रहे हैं उनके कुछ बहकावे में आए नेता। लेकिन सवाल तो उठता है कि महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के नेता आखिर क्यों विरोधियों के बातों के झांसे में आ रहे हैं? अब आने वाले समय में देखना है कि बीजेपी के झांसे में उनके प्रवक्ता ही आ रहे हैं या पूरी पार्टी ही कभी न कभी उसका शिकार हो जाएगी। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।